नीलामी में हुई चूक ने डुबोया सीएसके का आईपीएल ट्रॉफी का सपना। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ या फिर ये मेरा विश्लेषण नहीं है। फिलहाल ये कहना है सीएसके के कोच का, और कोच ने ये गलती मानी है कि हाँ, सीएसके से नीलामी के वक्त चूक हुई है खिलाड़ियों को अपने पाले में करने का। तो आईपीएल में आधी जंग नीलामी टेबल पर ही जीत ली जाती है, ये हर कोई जानता है। आपके टीम से ही पता चल जाता है कि आपकी कितनी खतरनाक टीम है और कैसा प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन सीएसके के इस सीज़न की संघर्षपूर्ण स्थिति की जड़ें उसी दिन बोई गई थी जब जेद्दा में हुई नीलामी में टीम प्रबंधन ने सही खिलाड़ियों का संयोजन नहीं जुटा पाया। लंबे समय से सीएसके के कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग ने भी यह स्वीकार किया कि इस बार की नीलामी रणनीति ने टीम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। फ्लेमिंग ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार के बाद कहा कि यह कहना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी तरह सही नहीं थे। हमने अपने खेलने के अंदाज और बदलते खेल के पैटर्न का गहराई से विश्लेषण किया है। हमारी लंबे समय तक सफलता का गर्व हमें है, लेकिन इस बार हम चूक गए। स्टीवन फ्लेमिंग कहते हैं कि हमें लंबे समय तक सफलता का गर्व है कि हमने 5 बार सीएसके के लिए ट्रॉफी जीती है, आईपीएल का ट्रॉफी जीता है, लेकिन इस बार हम चूक गए हैं। ये गलती मानी है फ्लेमिंग ने। तो उन्होंने कहा कि नीलामी में दूसरी टीमें बेहतर काम कर गई और सीएसके अपने पुराने फॉर्मूले यानी अनुभवी और आजमाए हुए खिलाड़ियों को चुनने की आदत के कारण पीछे रह गई। जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं, इस आईपीएल सीज़न वही खिलाड़ी चले हैं जो नए हैं, युवा हैं, नई खून वाले जो अभी अभी आए हैं आईपीएल में। आईपीएल की सीज़न में बस या तो नए खिलाड़ी हो या फिर 2-3 साल पुराने खिलाड़ी हो। नतीजा यह रहा कि टीम 9 में से 7 मैच हारकर अंक तालिका के निचले पायदान पर चली गई है। फ्लेमिंग ने स्पष्ट कहा कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हमें नीलामी में बेहतर करना चाहिए था। यह कोई सटीक विज्ञान नहीं है। नीलामी एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे आप एक साथ 25 घर खरीद रहे हो, मानसिक और शारीरिक रूप से यह थका देने वाला होता है। सीएसके द्वारा खरीदे गए खिलाड़ी जैसे राहुल त्रिपाठी हो गए, दीपक हुड्डा और विजय शंकर इस सीज़न बुरी तरह फ्लॉप रहे। वहीं टूर्नामेंट की शुरुआत में नए चेहरों को मौका न देने की रणनीति ने भी टीम की हालत बिगाड़ी। प्लेइंग 11 में तो एटलीस्ट नए खिलाड़ियों को मौका देते। अब जब टूर्नामेंट लगभग हाथ से निकल चुका है तो युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे हो गए, शेख रशीद हो गए, डेवाल्ड ब्रेविस हो गए, इन्होंने कुछ उम्मीद दिखाई है सीएसके के लिए। लेकिन यह अगले सीज़न के लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस सीज़न तो सीएसके प्लेऑफ में भी क्वालिफाई करने से रही। तो फ्लेमिंग ने यह भी माना कि टीम को अपने खेलने की शैली पर भी फिर से विचार करना होगा। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की चोट और सही संयोजन खोजने के चक्कर में खिलाड़ियों को आजमाना भी टीम के असफल अभियान का बड़ा कारण रहा। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए फ्लेमिंग ने कहा कि चोटें, फॉर्म में गिरावट और सही संयोजन न बना पाना सबने मिलकर मुश्किलें बढ़ाई हैं। हमने कई बार बदलाव किए, कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की जो शायद हमारे पास था ही नहीं, और इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर फ्लेमिंग अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कुल मिलाकर सीएसके के इस सीज़न की बुरी हालत का सबसे बड़ा कारण उनकी नीलामी रणनीति में रही चूक रही, और टीम ने न तो सही खिलाड़ियों को चुना और न ही अपने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया इस समय में। तो अब जबकि टूर्नामेंट लगभग खत्म हो चला है, सीएसके को अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर भविष्य के लिए ठोस योजना बनानी होगी। जब आधा सीज़न निकल गया है तब सीएसके को पता चला नहीं, हमें युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था जो बाकी सारी टीमें कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं लगता है कि सीएसके एक नया इतिहास रचने को तैयार थी कि भाई हम तो अनुभवी खिलाड़ियों, उम्रदराज खिलाड़ियों के साथ सीएसके के लिए ट्रॉफी जीत लेंगे, ये आईपीएल सीज़न जीत लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो नया इतिहास रचने के चक्कर में सीएसके जो है आज पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है, 10वें नंबर पर है। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नुकसानदेह होता है। वैसे आपका क्या कहना है फ्लेमिंग के बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।